मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 290वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में 22 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न? अजय जी, ये पौर्णमासी शब्द अब ये तिथिवाचक है, तो ये पौषी, जैसे ये पौषी नक्षत्रेण युक्त कालः से अण प्रत्यय करके किया, तो वहाँ एक कोई वहाँ जैसे पौषी रात्रि ही है, मतलब विशेष काल होना चाहिए, तो यहाँ तिथि है वही विशेष है। यहाँ मतलब तिथि मतलब क्या है? अब तो ये काल का बना ना विशेषण। अब तो ये काल का विशेषण बना जी। सा पौर्णमासी अस्मिन काले। तो अब काल का विशेषण, काल क्या है? रात्रि। तो पौषी रात्रि ही, यानी ऐसी रात्रि जिस रात्रि में पुष्य नक्षत्र से युक्त, ठीक है ना, तिथि है। तिथि क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमने पुष्य से पहले नक्षत्रेण युक्त काल सूत्र से पौष बनाया था। पौषी, पुष्य नक्षत्र से युक्त काल। पहले काल पे आ जाओ, पहले काल को निकालना है हमें। तो काल, काल क्या है? यहाँ पर काल तिथियां हैं, तिथियां काल ही हैं। तो इस तरह से जो तिथि है यहाँ पर वो कैसी है? पुष्य नक्षत्र से युक्त। अच्छा, अब रही बात कि यहाँ पर जो पौष शब्द बना, पुष्य नक्षत्र से युक्त काल अर्थात तिथि पौषी बना, लेकिन पौषी मात्र कहने से वो तिथि कौन सी है ये तो स्पष्ट नहीं हुआ। या तो हम ये कहें कि पंचदशी, कुछ तो बोलेंगे हम, तिथि कौन सी है। तो जो भी तिथि है उस तिथि का नाम न लेकर के एक अन्य प्रकार से बोला गया कि ऐसी तिथि जिस तिथि में चंद्रमा पूरा है। अब वो प्रसिद्ध है कि चंद्रमा पूरा किस तिथि में होता है, वो पंचदशी को ही होता है। जहां संदेह होता है वहां शब्दों के प्रयोग नहीं किए जाते। फिर जहां जहां संदेह नहीं, जहां स्पष्टता होती है वहां शब्दों के प्रयोग नहीं करते, क्योंकि स्पष्ट है कि पंचदशी को ही चंद्रमा पूर्ण होता है। तो उसका वाचक शब्द ले लिया हमने। वो शब्द कौन सा है? पौर्णमासी। क्योंकि हमें स्त्रीलिंगम बनाना है पंचदशी का विशेषण। तो पूर्णो यानी पूर्ण माह यस्याम, नहीं वहां पर हमने जैसे उससे किया था दम से। तो पूर्ण मास इयम, ये जो पंचदशी है कैसी है? पूर्ण चंद्रमा की है। अब यहाँ शब्द बन गया ये पौर्णमासी अण प्रत्यय करके तस्य दम से, और उसी पौर्णमासी का विशेषण हो गया पौषी शब्द। अब ये जो हमारे पास में दो शब्द हैं पौषी पौर्णमासी, पहले इनका अर्थ कर लो ढंग से। तो पौषी पौर्णमासी का क्या अर्थ हो गया? पुष्य नक्षत्र से युक्त पूर्ण तिथि वाली, पूर्ण चंद्रमा वाली पंचदशी तिथि।
ये इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर ये सूत्र क्या कह रहा है? सा अस्मिन पौर्णमासी। अब आचार्य वही यहाँ तिथि मतलब क्या है? जैसे दिन है रात है, तिथि मतलब क्या है? तिथि मतलब तिथि है। तिथि जिस समय से शुरू प्रारंभ होती है, उसमें पंचांग में देखोगे तो अलग अलग समय दिए होते हैं उनके, कि आज पंचदशी तिथि इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पर प्रारंभ होगी और इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड तक रहेगी। वो काल दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकती है, कुछ दिन हो सकता है, कुछ रात हो सकती है। ये सारे उस समय के आधार पर निर्भर रहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का जो काल है वो उस तिथि से युक्त है। इसको कहते हैं तिथि, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद अगली तिथि प्रारंभ हो जाएगी फिर। तो हम यूं मान के चलें कि जैसे 15 और 15 30 तिथियां जैसे ले रहे हैं हम, तो फिर 24 घंटे की ही लेके चलेंगे एक प्रकार से। तो 24 घंटे में रात्रि भी आ गई। हमें पूरा समय नहीं बोलना है, पूरा काल नहीं बोलना है तिथि का, केवल एक भाग उसका रात्रि बोलना है। तो रात्रि ले लिया, लेकिन रहेगा पंचदशी का ही काल, वो पंचदशी तिथि से एक तो काल ही है वो। तो पौषी मतलब पौर्णमासी शब्द, इसका तात्पर्य हो गया पुष्य नक्षत्र से युक्त जो पूर्ण चंद्रमा वाली जो तिथि है वो पंचदशी, ये उसका हो गया विशेषण यहाँ पर। अब ऐसी तिथि, अब इस सूत्र पर आ जाओ कि ऐसी पौर्णमासी तिथि वो जिस समय में है, सा अस्मिन। अब ले लिया हमने पूरा, एक मास ले लिया या संवत्सर ले लिया, जो भी यहाँ पर, जैसे अर्धमास भी ले सकते हैं, क्योंकि आधे मास में 2 बार आती है तिथि वो। कोई भी एक तिथि ले लो, आधे मास में एक बार आएगी, फिर आधे मास में एक बार आएगी, पूरे मास में 2 बार आएगी कि नहीं? प्रत्येक तिथि पूरे मास में 2 बार आती है, तो हम अर्धमास भी कह सकते हैं। संवत्सर का तो नहीं बनता है, इन्होंने वैसे दिया भी नहीं है, कहीं कहीं संवत्सर बोल देते हैं, वो तो संगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि संवत्सर में तो फिर अनेक बार आएंगी वो तिथियां। तो अर्धमास कहें या मास कहें, उस मास में वह तिथि है, ठीक है ना। लेकिन कैसी तिथि है वो? एक तो ऐसी तिथि है कि जिसमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा है, दूसरी विशेषता है उसकी पुष्य नक्षत्र से युक्त है। तो पुष्य नक्षत्र से युक्त पूर्ण चंद्रमा वाली जो तिथि है वो जिस अर्धमास में या मास में है, अब उस मास का वाचक बनेगा ये पौषः मासः या पौषः अर्धमासः। कहाँ तक आया समझ में? लोग अच्छा अपने जी, बोलो। अच्छा जी, अब या 2 प्रश्न है। एक है, ये पीछे जाएंगे तो नक्षत्रेण युक्तः कालः में ये एक विशेष काल है, लुभ अविशेष में अविशेष काल होने से लुप हो जाता है, तो ये तिथि विशेष है या अविशेष है? जैसे वहां विशेष विशेष। नाम ले दिया ना हमने, हमने नाम ले दिया ना। हम ये कहते हैं पौषः कालः, अब हो गया ये विशेष। भाई कुछ तो बताओ कौन सा काल मतलब लुभ विशेष में अद्य आया था, अद्य है? अद्य आया था। अद्य में भी जो है अद्य क्या, नहीं। अद्य से पता नहीं चलता है कौन सा दिन है कौन सा महीना। अद्य क्या है? ये अद्य तो रोज होता है। अद्य रोज होता है क्या? पंचदशी रोज होती है? तो जो रोज होता है प्रतिदिन होता है वो एक सामान्य हो गया, वो विशेष नहीं कहलाएगा। सोमवार रोज नहीं होता, मंगलवार रोज नहीं होता, मासों के नाम रोज नहीं होते, तो ये विशेष कहलाएंगे। या उसके अलग अलग नाम ले दिए। अद्य कोई नाम नहीं है किसी का, किसी विशेष दिन का नाम नहीं है अद्य। रात्रि किसी विशेष दिन, किसी विशेष रात्रि का नाम नहीं है। लेकिन तिथि जो साथ में यहाँ बोल रहे हैं ये एक विशेष हो गई अब। जी, और अब ये एक तिथि का पता चल गया, अब ये पूरा मास का नाम हो गया, मतलब इस पौर्णमासी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर अगले पौर्णमासी तक यही मास चलेगा, जैसे उत्तर वाला पंचांग है। ये वाला समझ नहीं आया।
ये मास उत्तर देश का पंचांग में जैसे पौर्णमासी के बाद अगला शुरू हो जाता है, ये इसका जैसे समर्थक जैसा लग रहा है। मतलब ठीक है, वो मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि हमने मास का नाम रखा नक्षत्र के आधार पर, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो मास का नाम क्या है, पौषः। तो पौषः नाम में देखो प्रवृत्ति निमित्त भी देखा जाता है, शब्द किस निमित्त को लेकर के प्रवृत्त हो रहा है। ठीक है, मास को कहने के लिए हमने पौष बोल दिया, कोई कहे पौष का क्या अर्थ है कि मास है, ऐसे नहीं। प्रश्न ये भी उठेगा कि पौष शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है मास के लिए। मास मास तो बहुत सारे हैं, सबको पौष क्यों नहीं बोलेंगे फिर? अगर हम पौष का पर्याय, मास का पर्यायवाची ले लें पौष को, तो सारे मास पौष कहलाएंगे फिर। तो प्रवृत्ति निमित्त देखते हैं कि शब्द की प्रवृत्ति किस निमित्त को लेकर के हो रही है। तो निमित्त है यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का होना। अब पुष्य नक्षत्र का होना जब निमित्त है ये मान लिया गया, तो उस अवस्था में मास का जो नामकरण किया गया, तो मास में तो बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, और पुष्य जहां आया वो आया अंत में। उत्तर भारत की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, वो आया अंत में। तो होना ये चाहिए कि आपको मास का नामकरण करना है, तो इन बहुत सारे नक्षत्रों में से जो मध्य में आ रहा है उसके नाम से रखो, वो ज्यादा संगत लगता है। मध्य में आने वाला, ये अंत में आने वाले के आधार पर नाम कैसे पड़ गया? उसकी प्रमुख भूमिका कहाँ रहेगी? मध्य में आ रहा है तो उसका प्रभाव दोनों ओर पड़ेगा, इधर के 15 दिन, आगे के 15 दिन। ये तो एक तार्किक बात हो गई वैसी, लेकिन पूर्ण प्रामाणिकता से अगर लेना है हमें, तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी, हम वहीं से तो काल का निर्धारण करेंगे। घड़ी चल पड़ी है वहां से, सृष्टि जब प्रारंभ हुई वहां से घड़ी चली थी। तो सृष्टि का पहला दिवस, जैसे हम सृष्टि संवत बोलते हैं ना, तो प्रारंभ तो कहीं होगा। पहला दिवस कौन सा था, वो कौन सी तिथि थी, कौन सा मास था, बताओ? चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। तो उत्तर भारत की दृष्टि से ये चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष कहाँ दिखाई देगा पंचांग में? पूर्णमासी के बाद मध्य में, मास के मध्य में दिखाई देगा, सीधा ये बोलो ना। 16वें दिन। 16वें दिन दिखाई देगा। हाँ। उत्तर भारत में, ये दक्षिण भारत में बिल्कुल प्रथम दिवस दिखाई देगा, तो वो ज्यादा संगत हुआ। तो मैंने दो दृष्टि से बताया, एक तो जो नक्षत्र मध्य में आ रहा है उसके आधार पर नाम होना चाहिए। जैसे हम औसत निकालते हैं ना किसी चीज का, तो मध्य मध्य ही तो लेते हैं हमेशा। अच्छा जी, तो फिर जब स्टार्टिंग से लेंगे, फिर तब तक पंचदशी जब तक आए तब तक हम रुकेंगे, 15 दिन का नाम भी नहीं रखेंगे? हाँ, नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये पता चल गया व्यवहार में, यहाँ पर हम लोग जब मनुष्य बोलने लायक होंगे, समझने लायक होंगे, तब तक 15 दिन बीत चुके होंगे या नहीं? क्योंकि सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो वहां ये एक साधारण नियम माना गया है कि बच्चा जब उत्पन्न होता है तो वो समझने लायक कितने वर्ष में होता है? लगभग 5 वर्षों में। ये एक औसत निकाला गया है। वो अलग बात है, कुछ मेधावी बच्चे होते हैं जल्दी समझ लेते हैं, पीछे संस्कार लेकर के आ रहे होते हैं, लेकिन औसत निकाला गया कि 5 वर्ष का काल ऐसा है कि जहां बच्चा जो है वो कर्म करने लायक, यानी कि समझने लायक इतना नहीं होता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भी 5 वर्ष तो बच्चे जैसी अवस्था रही सारे मनुष्यों की, भले ही वो बड़े बड़ी आयु में 25-25 वर्ष के पैदा हुए, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति कैसी है? बच्चे के समान ज्ञान की दृष्टि से। तो 5 वर्ष तो उनको समझने में लग जाएंगे, तब तक तो बहुत सारे मास बीत जाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में ऋषि लोग भी हुए होंगे, वेद जानने वाले? हाँ, 4 ऋषि और अन्य भी बहुत सारे, स्त्री और पुरुष। उससे पहले तो सारी सृष्टि हो जाती है। ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, पशु हैं, इन सब को ले लो, इन सब के बाद मनुष्य की बारी आती है। जब मनुष्य की बारी आती है तो मनुष्यों के साथ साथ उनका कोई गार्जियन भी तो आना चाहिए। अगर खुली छूट दे देंगे सारे लड़ मरेंगे आपस में ऐसे ही। इसलिए उनके गार्जियन 4 ऋषि भी, वो भी साथ में परमात्मा ने उत्पन्न किए, भूमि से ही, माता पिता से नहीं, भूमि से। भूमि माता है उनकी, माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, वहां से पैदा हुए।
तो उनको शिक्षा देने के लिए इन 4 ऋषियों को भी, क्योंकि संघर्ष करेंगे, समझाएंगे, बच्चे को समझाते कितना समय लग जाता है, 5 साल लग जाते हैं, जबकि माता पिता उसको प्रारंभ से ही सिखाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन तब भी उतनी योग्यता नहीं आ पाती। तो इस तरह से विद्या प्रारंभ होती है। तो 5 वर्ष के बाद जो है हम इन मासों का प्रयोग करने के लायक बनेंगे, तो हम अब ये तो है नहीं कि पहला दिवस है अब सृष्टि का, वहां बोल रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर भारत का जो पंचांग है वो संगत नहीं होता है, दक्षिण भारत का ही होता है। अब ये कब विसंगति दूर कर पाएंगे सारे विद्वान लोग मिल करके नहीं कह सकते, लेकिन वहीं का माना जाता है। अच्छा, फिर दयानंद सरस्वती जी के वो चरित्र है, उसमें तिथि आदि लिखे हुए थे, फिर वो उत्तर भारत का है, फिर गड़बड़ तो होगी थोड़ी। तिथि लिखने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता है कौन से भारत का लिखा है इन्होंने। तिथि तो तिथि है, नाम है, लिख दिया, वो किसी भी भारत का ले लो। वो तो हम जब उसका विश्लेषण करेंगे कि पंचांग में तिथि कहाँ आनी चाहिए, किस स्थल पर, तो हम पृष्ठ पलटते हैं तो महीने का पहला जो दिवस है वहां आना चाहिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जैसे कि सृष्टि का प्रथम दिवस है वैसा आना चाहिए वहां पर पंचांग प्रारंभ करते ही। लेकिन जब भी नया पंचांग या उत्तर भारत में कोई खरीदेगा तो पता है क्या होगा उसमें, जहां प्रारंभ करेंगे हम पंचांग का, कैसे प्रारंभ होगा वो, पिछले वर्ष का फाल्गुन का आधा भाग वो इधर आ जाएगा, या फिर क्योंकि हम किसी चीज को जोड़ते हैं ना, थोड़ा सा भाग पीछे का ले लेते हैं तभी जुड़ पाता है ना ढंग से। जब गांठ लगाते हैं 2 रस्सियों में तो दोनों रस्सियों के थोड़े थोड़े भाग लिए जाएंगे कि नहीं गांठ लगाने के लिए। तो नया पंचांग पकड़ा, अब वहां पर वर्ष प्रारंभ हुआ, तो हम पिछले वर्ष का थोड़ा सा भाग, वो थोड़ा सा भाग कौन सा है, फाल्गुन का आधा भाग, वो ले लिया हमने। क्योंकि फाल्गुन का आधा भाग ले लेंगे तो जो आधा भाग आगे का प्रारंभ होगा वो कहाँ से प्रारंभ होगा उत्तर भारत में, चैत्र से, वो जो है चैत्र का शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, यहां से प्रारंभ हो रहा है। दक्षिण भारत का पंचांग पकड़ेंगे तो प्रथम जो पृष्ठ होगा उसका वो कैसा होगा, चैत्र से प्रारंभ होगा, और वो भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वो प्रारंभ होगी बिल्कुल वहां पर। इस तरह से होता है। चलो और कुछ। तो आगे आज प्रसंग है देवता का। यहाँ पर जो देवताओं के नाम आएंगे उन पर अधिक विचार हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब निरुक्त का विषय है। आगे निरुक्त में जब अध्ययन होगा तो वहां दैवत कांड इस शीर्षक से पूरा प्रकरण आता है, वहां पर इन देवताओं पर अधिक चर्चा की गई है। जो जो प्रसिद्ध नाम है उनका तो अर्थ पता लग ही जाएगा। और ये 12 सूत्रों तक ये प्रकरण है देवता का। तो ये भी कोई सामान्य सूत्र नहीं है, आवश्यक सूत्र ही है ये, क्योंकि वेदों में देवता का विषय बहुत प्रमुख रूप से आता है। और देवता की व्याख्या भी, इसमें बहुत संदेह रहता है लोगों को कि देवता का अर्थ क्या करेंगे हम, जब मंत्रों में आते हैं ये शब्द। मंत्रों के प्रारंभ में वहां लिखा होता है ना 4 बातें होती हैं, ऋषि, देवता, छंद, स्वर। ये 4 प्रमुख विषय होते हैं मंत्रों में, कि कौन सा ऋषि है, अर्थात किसने इसका प्रकाशन किया या किसको इसका गंभीरता से ज्ञान हुआ, किसने साक्षात्कार किया इस मंत्र का। यद्यपि करते बहुत हैं लेकिन किसी एक का नाम प्रमुखता से जुड़ जाता है उसके साथ में। और वो कितने वर्षों तक जुड़ा रहेगा नहीं कह सकते। कभी कभी विप्लव आते हैं अनेक प्रकार के, तो फिर कोई नए ऋषि का नाम जुड़ सकता है। तो ये नित्य नहीं है, पहली बात तो ये, ऋषि नित्य नहीं है। देवता भी, पहले देवता क्या है इसको समझो। पहले देवता कहते हैं मंत्र के विषय को। और ये नृत्य का जो वाक्य है इस बात को बताने के लिए बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों में,
कि यत् काम ऋषिर्यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद दैवतः स मंत्रो भवति। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये। तो यहां देखो, देवता का निर्णय ऋषि ने किया और ऋषि को कहा हमने अनित्य है, तो देवता नित्य हुआ कि अनित्य? वो भी अनित्य कहलाएगा फिर। और इसीलिए हम कहते हैं कि मंत्रों के अनंत प्रकार के, इनकी बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत प्रकार से हम उनके अर्थ कर सकते हैं। तो जब अर्थ भिन्न भिन्न होंगे तो देवता भी भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि देवता का अर्थ है मंत्र का विषय, प्रतिपाद्य विषय, या यूं कह सकते हैं अभिधेय मंत्र का, उसे कहेंगे देवता। तो इस तरह से ऋषि देवता, छंद और स्वर ये नित्य ही माने जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अनित्यता को हम लाएं सामने, कोई आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से मंत्रों के अर्थ करने में देवताओं का प्रमुख विषय रहता है। तो ये सूत्र भी उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। 12 सूत्र हैं ये। तो पहला सूत्र है सा अस्य देवता। शैली वही चल रही है सूत्रों की रचना की, क्योंकि पीछे जब आया था प्रथम सूत्र, वहां पर जहां से ये प्रकरण प्रारंभ हुआ था, समर्था नाम प्रथमाद्वा, तो ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि प्रथमाद का अर्थ वहां हमने क्या किया था, प्रथम शब्द का सूत्र में आया प्रथम पद। जो अर्थ निर्देश सूत्र हैं उनमें सूत्र में आया हुआ प्रथम पद, प्रथमाद्वा। तो जैसे सा यहाँ प्रथम है, समर्थों में जो प्रथम, तो वही शैली आएगी यहाँ पर सर्वत्र सूत्रों में, कि जो समर्थ व्यक्ति जिससे हम, जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं, जिस समर्थ व्यक्ति को लेकर के, उसको बताने वाला शब्द सूत्र में प्रथम ही आएगा, कहीं उसमें व्यतिक्रम नहीं हो पाएगा। इसलिए सा का अर्थ हो गया प्रथमा समर्था प्रातिपदिका। देवता इत्यस्मिन् अर्थे, अथवा यूं कह सकते हैं कि अस्य इति अर्थे, षष्ठी का अर्थ कहने के लिए अस्य इत्यर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति, और यत् तत् प्रथमा समर्थम देवता चेत सा भवति। या ऐसे कह लो कि सा इति प्रथमा समर्था देवतावाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। किसी भी प्रकार से अर्थ बोल सकते हैं। देवता क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तलंत है, तो सूत्र ही है तलंतः। फिर सूत्र में सूत्र है तलंतः, इतना ही सूत्र है बस, कि तलंत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में रहते हैं। अन्यत्र भी हम कहीं तल करते हैं तो देखो ना, स्त्रीलिंग के ही शब्द होते हैं, जैसे जनता। फिर सूत्र में लिंगानुशासन में आया होगा, लिंगानुशासन में आया होगा, फिर सूत्र में क्यों है? हाँ, वो फिर सूत्र बोल गया मैं, लिंगानुशासन, क्योंकि लिंग का निर्धारण। तो मनुष्यता, पशुता सर्वत्र बोलते हैं तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए सा यहाँ पर स्त्रीलिंग में रखा गया है देवता कहने के लिए। नहीं तो सह भी कह सकते हैं, सोच निवास आगे आएगा ना, सोच निवास ऐसे करके। अब यहाँ पर देवता तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन देवता कौन कौन है? वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, नपुंसकलिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे इंद्र है पुल्लिंग का शब्द। अब यहाँ इंद्र देवता अस्य, कोई कहेगा इंद्र में टाप करो, अजाय तष्टाप से, ऐसे नहीं, वहां इंद्र ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। देवता स्त्रीलिंग है और इंद्र को कहा जा रहा था, इंद्र स्त्रीलिंग में नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही रहेगा। तो इंद्र देवता अस्य। अब अस्य से किसको कहा जाएगा? वो कुछ भी हो सकता है। तो वो हवि हो सकती है, वो मंत्र हो सकता है, वो ऋचा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। हवि है तो देवता कैसे जोड़ेंगे उसमें? क्योंकि हवि का तात्पर्य जो हुत की जाती है, जो अग्नि में डाली जाती है। हु के अनेक अर्थ हैं, यहाँ पर हम अग्नि में डालना अर्थ ले रहे हैं, हम वो व्यापक अर्थ अभी नहीं ले रहे हु का, हवि को कहने के लिए। क्योंकि जीवात्मा स्वयं हवि बन जाता है परमात्मा की, वो भी हवि है एक प्रकार से। ये न यज्ञ स्थायते सप्त होता तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। वहां देखो ना, जीवात्मा 7 होता वाला यज्ञ करता है, जिसमें 7 होता होते हैं।
तो सात होता में जीवात्मा खुद भी आ गया है और अन्य जो इंद्रियां हैं मुख्य मुख्य सारी वो भी आ गई हैं। तो यहाँ जो हवि है, ये जो अग्नि में हम पदार्थ डालते हैं यज्ञ करते समय, उसको कहा गया है। तो वहां पर हवि डालते समय हम किसी देवता का नाम बोलते हैं, अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, स्वाहा शब्द बोलते हैं। और स्वाहा के साथ में चतुर्थी होती ही है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वषड योगाच्य। तो वहां जो चतुर्थी जिसमें आई है वही देवता है। उस देवता को उद्दिष्ट करके हवि डाली जाती है। तो ये हवि किस देवता वाली है? तो यहाँ कह दिया ऐन्द्रम हवि ही, इंद्र से ऐन्द्र बन गया। यथा विहित कहा गया है तो अण का अधिकार चल रहा है, अण प्रत्यय हो गया। मंत्र कैसा है? जब मंत्र में हम देवता को बोलेंगे ये विषय अर्थ निकलेगा। अब यहाँ पर हवि में भी हम विषय ले सकते हैं। विषय का तात्पर्य जिस देवता को लेकर के हवि डाली जा रही है तो हवि का विषय ही बन गया वो एक प्रकार से। तो ऐन्द्रो मंत्र, मंत्र में सारे आ गए। अब एक विशेष छंद को लेना है हमें, है ना। छंद का भी नाम ले सकते हैं। और ऋक शब्द से तात्पर्य स्तुति की जाती है जिस मंत्र के द्वारा, उसको ऋक कहते हैं। ऋच स्तुतौ। मीमांसा दर्शन में भी जो ऋक की परिभाषा दी गई है, तो वहां क्या दिया गया? ऋक, यजुः और साम, तीनों की परिभाषाएं अलग अलग आई है ना उसमें, ऋक, यजुः और साम। वो ऋक का ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, क्या है ऋक का सूत्र? बताया था मैंने कई बार। हाँ, यत्रार्थ वशेन, यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था सा ऋक, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुः शब्द। ये तीन सूत्र एक ही साथ आए हुए हैं मीमांसा दर्शन के। तो ऐन्द्री ऋक, अब क्योंकि ऋक का विशेषण बनाइए तो फिर स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, टिड्ढाणे से नीप कर लो। बृहस्पति शब्द, तो बृहस्पति देवता से बारहस्पत्यम। अब ये अण क्यों नहीं हुआ? यथा विहित कहा हुआ है। तो यथाविहित कहने से समर्थानाम प्रथमाद्वा के आगे तस्यापत्यम से पूर्व तक जो सूत्र हैं वो सारे ही प्रकरण में लगेंगे यहाँ पर। तो वहां पति शब्द अंत में रहते हुए कौन सा सूत्र कहा है पाणिनि ने? अश्वपत्यादित्य, दित्य दित्य पत्युत्तर पदान्य। पत्युत्तर, पति उत्तर वाला वो है। तो बृहस्पति से ऋण्य प्रत्यय हो गया, बारहस्पत्यम हवि ही, ये बारहस्पत्य हो गया हवि का नाम। अब ये तो हो गया एक सामान्य सूत्र। अब जितने भी और 11 सूत्र रह गए तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा। कोई अपवाद होगा, कोई अपवाद का अपवाद होगा। इस तरह से देखेंगे कहाँ कहाँ क्या है। तो अगला सूत्र आया कस्येत। तो कस्येत का क्या अर्थ है? किसके स्थान में एकार आदेश करें, ठीक है। तो कस्य षष्ठी वचनांतम, इत प्रथम एक वचनांतम। वहां भी कुछ लोग ऐसे अर्थ कर देते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देव को हवि दी जाए। किस देव को हवि दी जाए। तो ये वो किस वाला नहीं है, किम शब्द का रूप नहीं है ये का शब्द अलग है। और का कहते हैं प्रजापति को, परमात्मा को। तो का शब्द प्रजापते वाचक। तस्मात् प्रथमा समर्थात् षष्ठे अर्थे अण प्रत्ययो भवति। अण प्रत्यय संयोगे न चाहे इकारादेशो भवति, इकार उसको अलवंत्य से लगा करके अंतादेश कर लेंगे। तो क हो गया, यानी कह देवता अस्य। अब ऐसे अर्थ मत करना कौन है देवता इसका। इसका देवता क है, अर्थात प्रजापति है, परमात्मा है। तो क को जब इकार आदेश कर लिया अलुंत्य से, तो क्या बन गया? कि आगे अण का अ। तो यस्य तीचा से तो कि इकार का लोप हो जाना चाहिए।
क्या रह गया फिर? कम हवि की का ई तो हट गया, सूत्र कर रहा है एकार आदेश और वो लेवड़ा यसे तीच, क्या करें फिर? तो देखो यसे तीच भी प्राप्त हो रहा है, सूत्र ये नहीं देखता है कि तुम इकार कहाँ से करवा के लाए हो, इससे क्या लेना देना। तो ठीक है यसे तीच प्राप्त हो रहा है, लेकिन वृद्धि भी तो प्राप्त हो रही है अणु को मान करके, और दोनों तुल्य बल वाले हैं। इसको अलग अवकाश मिल जाएगा, उसको अलग अवकाश मिल जाएगा, उस तुल्य बलता ऐसी ही देखी जाती है ना सूत्रों में, उनको अलग अलग सावकाश दिखा करके तुल्य बलता देखी जाती है। अगर निरवकाश है तुल्य बलता नहीं रहेगी उसकी, फिर निरवकाश तो होना ही है, फिर उसका बल बहुत बढ़ जाता है। अगर उसको अवकाश मिला ही नहीं है, पेंडिंग में ही रह गया, तो उसका तो बल बढ़ेगा फिर। अब तो दोनों सावकाश हैं, यहाँ पर तुल्य बल होने से दोनों लग रहे हैं, तो पर कौन सा है? वृद्धि वाला पर है, वो हो जाएगा। अब वृद्धि कर ली तो ऐसे तीचा बेचारा, उसका तो अवसर निकल गया, आई हो गया कई, आय आदेश करके कायम हवि ही। कायम हवि ही, कायो मंत्र, काया ऋक, कुछ भी कह दो आगे। तो ये एक अण का अपवाद नहीं है, सात से देवता से हम अण कर सकते थे, लेकिन एकार आदेश करने के लिए है। सूत्र का जो निर्माण हुआ है वो एकार आदेश करने के लिए, अण प्रत्यय के लिए नहीं, वो तो हो ही जाना था। आगे शुक्रात घन, स्पष्ट पता लग रहा है कि अण का अपवाद है ये। तो शुक्रात पंचम एक वचनांतम घन प्रथम एक वचनांतम। तो प्रथमा समर्थात सा पीछे से आ ही रहा है सर्वत्र, प्रथमा समर्थात शुक्र शब्दात, देवता वाचिनः शुक्र शब्दात घन प्रत्ययो भवति अस्य इत्यस्मिन् अर्थे। तो शुक्र ये भी देवतावाची शब्द है, यहाँ घन प्रत्यय हो गया है, नकार का भी प्रभाव पड़ेगा स्वर, क्योंकि अगले सूत्र में घ आ रहा है, यहाँ घन है, तो स्वर भेद भी ध्यान रखना है। तो घ को ये आदेश हो जाएगा यसे तीच। तो शुक्र देवता अस्य, शुक्रियम हविः, शुक्रियो मंत्र, शुक्रिया ऋक्, तीनों दे दिए उदाहरण। अगला सूत्र अपो नप त्रपाम नप त्रिभ्याम घ, अपो नप त्रपाम नप त्रिभ्याम, पंचमी द्विवचनांतम घ प्रथम एक वचनांतम। इस सूत्र की रचना में मूल शब्द नहीं है, अपितु मूल शब्द को पाणिनि जो आदेश करना चाह रहे हैं, वो आदेश करके सूत्र में पढ़ा हुआ है, और वह आदेश प्रत्यय के साथ साथ होगा, प्रत्यय नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मूल शब्द हैं ये दोनों अपोनपात अपाम नपात, और इनकी व्युत्पत्ति भी सरलता से नहीं होगी। ऐसे कैसे बनाई जाएंगे ये जल को रोकने की जो वायु होती है ना, अलग अलग बादलों को धारण करने वाली वायु, ये उनके वाचक कहे जाते हैं ये, लेकिन व्युत्पत्ति करें कैसे, इसकी बनाएं कैसे? तो यहाँ पर जब विफलता लगती है साथ में कि कोई समाधान नहीं निकल पाता है, तो कहाँ डालेंगे फिर इनको? प्रशोदरादि गण में, याद कर लो हमेशा के लिए। जब भी उलझन आए, कोई शब्द न बन पाए, तो प्रशोदरादि बैठा हुआ है सहायता करने को कि मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें सारा गड्ढमड्ढ करके सब बना के दे दूंगा। ऐसे ही पूछना मत मुझसे कि मैंने कैसे बनाया है, ठीक है? मैं मोहर लगा दूंगा, हाँ ठीक है ये। प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, जैसा ऋषि ने बोल दिया है, उपदेश कर दिया है, बस ठीक है वो, मत पूछो कैसे बना, क्यों दिमाग लगा रहे हो, मुक्ति की जो है साधना करो जाकर के। वहां इस तरह से इसको बनाते हैं, अपो नपात अपाम नपात। तो हलंत तकारांत ये शब्द हैं मूल तो, अब उससे तो प्रत्यय करना नहीं है, प्रत्यय करना है हमें अपो नप्त्री अपाम नप्त्री। तो पांडे ने क्या किया कि अलग से जो है ऋकार आदेश करने की अपेक्षा, आदेश भी नहीं बल्कि ऋकार एक तरह से जोड़ना है उसमें, आदेश करेंगे तो अलंते से लग जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि सीधा सूत्र में ही ऋकार जोड़ करके बोल दिया।
तो अर्थ करते समय हमें कैसे बोलेंगे फिर कि मूल शब्द पकड़ेंगे, अपो नपात अपाम नपात इत्येताभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्य इत्यस्मिन् अर्थे घः प्रत्यय भवति तत्संयोगेन च, अर्थात प्रत्यय संयोगेन च अपो नप्त्री अपाम नप्त्री इति रूपम निपात्यते। ये इस प्रकार से दोनों निपातित हैं ये। अब यहाँ पर अपो नप्त्री अपाम नप्त्री, अब इस तरह से हम इसको मान करके घ प्रत्यय आगे रखेंगे, घ को ये आदेश हो गया और घ को ये करके यस्येति च, नहीं यस्येति च क्यों, अब यहाँ क्या करेंगे, यस्येति च तो लगेगा ही नहीं, री है ना, तो यणादेश हो गया अपो नप्त्रियम अपाम नप्त्रियम, अपो नपात देवता अस्य या अपाम नपात देवता अस्य, तो हवि ही कह लें या मंत्र अथवा ऋचा कुछ भी ले सकते हैं। एक प्रत्यय और रह गया, तो पाणिनि भूल गए थे पहले यहां बोलना, तो उसको अगले सूत्र में बोल दिया। तो ऐसा नहीं है, योग विभाग इसलिए किया गया है, अगर एक साथ दोनों बोल देते तो तुम लोग जिद करते कि यहाँ तो फिर यथासंख्य होना चाहिए, तो पाणिनि ने सोचा कि जिद करेंगे छात्र तो मैं अलग ही कर दे रहा हूं इसको, जिद करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तो यथासंख्य नहीं रखना है। तो छ च, ये अगले पृष्ठ का पहला सूत्र है ना, पृष्ठों के हिसाब से भी सूत्रों को याद रखा करो। सूत्र पढ़ते समय, अर्थ पढ़ते समय मस्तिष्क में हमारे सामने अष्टाध्यायी के पृष्ठ भी आते रहने चाहिए, या मूल खोल के रखा करो उसको कि हम चल कहाँ रहे हैं वहां पर, तो एक संस्कार बन जाएगा मस्तिष्क में और तुरंत सूत्र ढूंढने में सहायता मिलती है उससे। पृष्ठों का जो चित्र है ना वो भी साथ में रहना चाहिए, पृष्ठों का चित्र, कॉलम का चित्र, किस कॉलम में आ रहा है, आधे से नीचे है, आधे से ऊपर है, कितना अभ्यास रहना चाहिए अध्ययन करते समय। तो ऊपर के ही जो प्रातिपदिक हैं उन्हीं को ले लेंगे, प्रथमा समर्थाभ्याम देवतावाचिभ्याम अपो नप्रपाम नप्त्रिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम षष्ठे अर्थे छह प्रत्ययो भवति, तो छह को ई हो गया और यण आदेश होकर के अपो नप्त्रियम अपाम नप्त्रियम, बस ए और ई इसी का अंतर है। आगे महेंद्रा घाणुच, महेंद्रात पंचम एक वचनांतम घाणौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम, दो प्रत्यय यहां पर लिए गए, तो एक शब्द यहां लिया गया है महेंद्र, ये देवतावाची है यहां पर। तो प्रथमा समर्थात महेंद्र प्रातिपदिकात सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे घ अण इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, अब सूत्र में च भी बोल दिया है तो पीछे से छ की अनुवृत्ति ले लेंगे कि छश्च, तो तीन प्रत्यय बन गए अब यहां पर महेंद्र शब्द से। तो महेंद्र देवता अस्य, घ करेंगे तो महेंद्रियम, अण भी बोल दिया है साथ में, जिससे कि ये नहीं तो अण के अपवाद, अण का अपवाद सूत्र कहलाएगा ये, तो अण को जोड़ दिया है साथ में, तो अण से बन जाएगा महेंद्रम और छ से महेंद्रियम, सरल है सूत्र। आगे है सोमाट्यण, सोमात पंचम एक वचनांतम ट्यण प्रथम एक वचनांतम, यहाँ सोम शब्द है देवतावाची, तो देवतावाचिनः प्रथमा समर्थात् सोम प्रातिपदिकात् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे ट्यण प्रत्यय भवति, ट्यण का बचेगा य। अब ये अपवाद बन गया सीधा, अण का अपवाद हो गया ये, क्योंकि ट्यण प्रत्यय है और अण को भी रखा नहीं गया यहाँ पर, अणकार वृद्धि के लिए लगा दिया है और टकार लगा दिया है नीप करने के लिए स्त्रीलिंग में। तो सोमः देवता अस्य, तो सौम्यम
हवि ही। और अगर ऋक को कहना हो तो क्या बोलेंगे? सौम्या ऋक। अभी मैंने बोला था कि टकार लगाया है घी के लिए। सौमी, सौमी घी। सौमी ऋक, ऐसे बोलेंगे। हलस्तद्धितस्य से यकार का लोप हो जाएगा, यसे पीछे लगाने के बाद सौमी ऋक, हलस्तद्धितस्य। आगे वाय वृतु पितृशसो यत्, 4 शब्द हैं इसमें। वाय वृतु पितृशसः पंचम एकवचनांतम यत् प्रथम एकवचनांतम। वायु, ऋतु, पितृ, उषस। तो संधि करके बन गया है सूत्र वाय वृतु पितृशसः। तो वायु, ऋतु, पितृ, उषस इत्येतेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः देवतावाचेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तो ये भी सूत्र अण का अपवाद हुआ, क्योंकि हर सूत्र का अपना अपना कोई ना कोई प्रयोजन है, क्यों रचना की गई। तो अण की प्राप्ति में है ये सूत्र। तो वायु देवता अस्य, अब यत् प्रत्यय करेंगे और गुण लगेगा भ संज्ञा होने के कारण से, भस्य के अधिकार में है और गुण, ध्यान रखना। और फिर अब आदेश करेंगे, किससे करेंगे? वांतो ही तो प्रत्यय। तो वायव्यम। ऐसे ही वायु के समान ही ऋतु शब्द है उकारांत। तो ऋतुर्देवता अस्य ऋतव्यम है। पितृ, पितृ ऋकारांत शब्द है, तो पिता देवता अस्य। अब यहां पर जब पितृ के आगे यत् प्रत्यय लाया गया, अब क्या करें? तो यत् प्रत्यय कैसा है? यकार आदि। और ऋकारांत शब्द के आगे ऐसा यकार आदि प्रत्यय आ जाए जो न तो सार्वधातुक हो न ही कृत संज्ञक हो, तो उस अवस्था में सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने, रींग ऋतः। वहीं पर है ये अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, यहां से इसकी अनुवृत्ति ले लो, अकृत सार्वधातु कयो हो, कितने की? अकृत सार्वधातुक, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो ऋतः ऋकारांतस्य अंगस्य अकृत यकारे अकृत सार्वधातुके च परतः रींग आदेशो भवति। तो अलोन्त्यस्य वो ङिच सूत्र लगा करके जो पितरी में री है, इस री के स्थान पर रींग, र पे बड़ी की मात्रा, रींग आदेश हो गया। तो पितृ, त्र में ई की मात्रा, पितृ य। अब लगा लो एक, क्या लगा लें अब? क्या लगा लें अब तो लगा सकते हैं यसेति से, नहीं अब यसेति से लग गया, ई कार मिल गया उसको, उसने हटा दिया ई को। तो पित्र्यम, पिता देवता से पित्र्यम। उषस शब्द है, उषस के रूप चलते हैं उषाह, उषसौ, उषसः। तो उषाह देवता अस्य, यहां कुछ भी नहीं करना है, बस यह को जोड़ दो, उषस्यम। आगे द्यावा पृथ्वी शुनासीर मरुत्वदग्नि सोम वास्तुष्पति गृह मेधात छ। द्यावा पृथ्वी शुनासीर मरुत्वदग्नि सोम वास्तुष्पति गृह मेधात पंचम में घोषणांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम। तो ये भी अण प्रत्यय का अपवाद है, और इसमें च कहा गया है तो ऊपर से हम यत् प्रत्यय को भी ले लेते हैं। और एक शब्द इसमें ऐसा भी है, कौन सा? वास्तुष्पति। तो वास्तुष्पति में पति शब्द भी आगे आ रहा है अंत में। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अण का तो अपवाद अन्य शब्दों के लिए है, और वास्तुष्पति के लिए अण का अपवाद नहीं है। वहां कौन सा प्राप्त हो रहा है? द्वितीय द्वितीयादित्य उत्तर पदान्य, वो ण्या का अपवाद माना जाएगा।
तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा। अब इसमें जो शब्द हैं ये कुछ द्वंद्व समास करके भी पढ़े गए हैं, तो उनको भी देखते हैं कि सूत्र में जो शब्द आए हुए हैं इनका स्वरूप क्या है वास्तव में। क्योंकि सूत्र का तो अर्थ हम यूं कर लेंगे कि द्यावा पृथ्वी शुनासिर मरुत्वत अग्निशोम वास्तुष्पति गृह मेध इत्येतेभ्यः देवतावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य इत्यस्मिन् अर्थे छः प्रत्ययो भवति चकाराद यत् च, क्योंकि च है ना सूत्र में, यद भी ले लिया है हमने। लेकिन ये शब्द क्या क्या इनका स्वरूप है? तो पहला शब्द है द्यावा पृथ्वी। तो द्यावा पृथ्वी दो शब्दों को मिला करके बना है समास करके। कौन से हैं वो दो शब्द? एक तो द्यौ औकारांत शब्द है। देखो दिव शब्द अलग है, ये पीछे भी मैंने बताया है। दिव शब्द वकारांत ये पृथक है, और इसके जब रूप चलते हैं तो ये भी प्रथमा के एक वचन में द्यौः बनता है। द्यौः दिवौ दिवः, और एक द्यौ औकारांत है मूल बिल्कुल, इसका रूप चलेगा तो द्यौः द्यावौ द्यावः, वहां भी द्यौः बना प्रथमा के एक वचन में। तो ये भ्रांति मत रखना, वो दिव का भी द्यौः बनता है, द्यौ का भी द्यौः बनता है। यहां जो हम जोड़ेंगे पृथ्वी के साथ में ये द्यौ शब्द है, नहीं हाँ द्यौ शब्द। तो द्यौ शब्द में जब विग्रह करेंगे तो द्यौश्च पृथ्वी च, नहीं द्यौ नहीं, मैं गलत बोल गया, ये दिव शब्द है। दिवोद्यान। दिव शब्द जोड़ेंगे तो दिव शब्द का प्रथमा का एक वचन बनेगा द्यौः, तो विग्रह किया द्यौश्च पृथ्वी च। अब समास करने के बाद स्थिति क्या रहेगी? दिव सु पृथ्वी सु, समास करके व्यक्तियां हटा दी, दिव पृथ्वी इतना रह गया। अब यहां पर सूत्र अलग से लगाएंगे, दिवो द्यावा। उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है द्वंद्वे की, आनंग ऋतो द्वंद्वे देवता द्वंद्वे च। बोलो आगे, कहना आगे मत बोलो, पीछे का बोलो। इंद्र से। आगे का नहीं याद, पीछे का बोल दो। वो तो एक मिनट में सख्य से आनंग ऋतो द्वंद्वे देवता द्वंद्वे च ईदग्ने सोम वरुण ईद वृद्धौ दिवो द्यावा दिवसस्य पृथिव्याम। अब मुझसे ही सुनते रहना सारी उम्र, अच्छा। मैं ही सुनाता रहूंगा हर समय। तो यहाँ पर सूत्र है दिवो द्यावा, दिव के स्थान पर द्यावा आदेश, लेकिन कब? देवतावाची शब्दों के द्वंद्व समास में। आनंग ऋतो द्वंद्वे, द्वंद्वे यहां से ले लो, क्योंकि आगे देवता द्वंद्वे च द्वंद्व समास कहा ही गया है वहां पर। तो दिव को द्यावा करके बन गया द्यावा पृथ्वी, वो यहां लिया गया है। अर्थात दो देवता हैं, जिस हवि के या जिस मंत्र के या जिस ऋचा के, इस तरह से विग्रह करेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि द्यावा पृथ्वी देवता, या द्यावा नहीं, अब यहां पर द्यावा पृथ्वी जैसे एक शब्द बोला हमने समास करके, लेकिन द्वंद्व समास किया है यहां पर। तो द्वंद्व समास करके अब विग्रह कैसे करेंगे देवता अर्थ में? क्योंकि दो है ना ये द्यावा पृथ्वी, जैसे राम लक्ष्मण बोलते हैं, नहीं, दो अगर समास करेंगे हम तो इतर इतर द्वंद्व समास। तो द्यावा पृथ्वी दो हो गई, तो द्यावा पृथिव्यौ ऐसे बोलेंगे समास में, उसमें विग्रह में द्यावा पृथिव्यौ देवते, देवता देवते देवता, द्यावा पृथिव्यौ देवते अस्य। जब समास है द्वंद्व समास तो द्विवचन में विग्रह होगा, तो वहां पर छह प्रत्यय करके तो बन जाएगा द्यावा पृथ्वी यम, यस्य तीचे लगाएंगे, उधर छह को ई, और यत करेंगे तब भी यस्य तीचे लगेगा, वो यत नहीं, हाँ यत ही है, तो द्यावा पृथिव्याम। दूसरा शब्द है शुनासीर। तो शुनासीर में भी जो अलग अलग शब्द हैं दोनों, वो शुन और सीर। शुन, शुन कहते हैं वायु के लिए, और सीर का तात्पर्य होता है सूर्य, इनके आदित्य। तो शुन और सीर ये भी देवतावाची हैं। इनका जब द्वंद्व करेंगे शुनश्च सीरश्च, अब ये आ कहां से आ गया? तो आनंग ऋतो द्वंद्वे के आगे वाला सूत्र देवता द्वंद्वे च, क्योंकि वहां तो ऋता पड़ा है, आनंग ऋतो द्वंद्वे ऋकारांत होना चाहिए जैसे माता पिता। लेकिन ये देवतावाचियों का जब द्वंद्व समास करेंगे तो आनंग आदेश हो जाएगा, तो आनंग का बचेगा आ।
तो देवता शुना शुना सीरौ, शुना सीरौ देवते अस्य, शुना सीरियम शुना सीरियम। मरुत्वत एक ही शब्द है, तो मरुत्वान देवता अस्य मतु प्रत्यांत, मरुत्वान देवता से मरुत्वतीयम। जलाम शोनते मत लगाने लगना, क्योंकि पद संज्ञा की बाधक भ संज्ञा हो चुकी है, तो तकार ही रहेगा। यत करेंगे तो मरुत्वत्यम। अब आया अग्नि सोम, ये भी दो शब्द हैं, अग्निश्च सोमश्च। यहां जब द्वंद्व करेंगे तो आनंग ऋतो द्वंद्वे का अपवाद, वो उसका देवता द्वंद्वे च का अपवाद, क्योंकि वो तो आनंद कर रहा था, यहां तो आनंद करना नहीं है। तो उसी के आगे सूत्र क्या है, देवता द्वंद्वे च के आगे ईट अग्ने है सोम वरुणयो हो। सोम और वरुण ये यदि आगे आ रहे हो तो अग्नि शब्द को ईकार होता है, फिर आनंद नहीं होता। ईट अग्ने है सोम वरुणयो हो, तो सोम आगे आ गया, तो अग्नि में जो हरस विकार है उसको दीर्घ ईकार हो गया, अग्नि सोम। अब रही बात कि स को श कैसे करें हम, क्योंकि तो पद भिन्न भिन्न हो गए ना, अग्नि अलग पद है सोम अलग पद है। ये ठीक है कि निमित्त तो अग्नि में इकार आ गया, इण को हो इण आ गया, लेकिन यूं तो नहीं हो जाएगा ना शत्व, तो उसका सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने, अग्नेः स्तुत स्तोम सोमः। अग्नि के आगे ये तीन शब्द यदि आ जाएं, स्तुत स्तोम और सोम, तो क्या हो जाता है, यहां पर अगले वाले जो शब्दों में सकार है जहां जहां भी उसको मूर्धन्य हो जाता है। तो अग्नि सोम। अब यहाँ पर विग्रह करेंगे देवता अर्थ में प्रत्यय करने के लिए, अग्नि सोमौ देवते अस्य, अग्नि सोमियम अग्नि सोम्यम। अगला शब्द है सूत्र में वास्तुष्पति। तो ये वास्तुष्पति क्या है भाई, तो मूल शब्द पति तो समझ में आ ही रहा है, जो पहला वाला शब्द है यह है वास्तु, वास्तुकला होती है ना, तो वास्तु शब्द नपुंसकलिंग में आता है। तो हम जब षष्ठी समास करेंगे पति के साथ में, तो विग्रह कैसे करेंगे, वास्तुनः पति ही इति वास्तुपति, ये बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्योंकि सूत्र में वास्तुष्पति बोला है पाणिनि ने, तो अब निपातन से हम कुछ कार्य इसमें लेंगे। कौन कौन से, दो कार्य। एक तो वास्तु जो पुल्लिंग का है उसको नपुंसकलिंग का है उसको पुल्लिंग में बदला गया, क्योंकि नपुंसकलिंग में बनता है वास्तुनः, पुल्लिंग में बनता है वास्तो हो, जैसे गुरु का गुरो हो षष्ठी में, तो वास्तो हो पुल्लिंग में बदला गया। दूसरा कार्य विभक्ति का लुक नहीं किया गया, ये भी निपातन से ही माना जाएगा। तो इस तरह से वास्तोष्पति। अब रही बात की वास्तु में जो ngस का सकार है उसको हम मूर्धन्य करेंगे, तो उसका सूत्र है षष्ठ्याः पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेषु। षष्ठ्यंत जो भी शब्द है उसके सकार को मूर्धन्य होता है किन किन शब्दों के परे रहते, तो पति पुत्र, पति पहले आ ही गया, पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस और पोष, तो पति पर रहते मूर्धन्य हो गया है, तो वास्तुष्पति ये शब्द है। ये तो शब्द एक ही हुआ, दो नहीं है अब ये, जैसे पीछे द्वंद्व समास किया था, ये षष्ठी समास है तत्पुरुष। तो वास्तुष्पति ही देवता अस्य इति वास्तुष्पतियम वास्तुष्पत्यम। अंतिम शब्द है सूत्र में गृहमेध, ये भी समास करके एक ही शब्द है, तो गृहमेधः देवता अस्य गृहमेधियम गृहमेध्यम, ये इस तरह से हो गया। आगे है अग्निर्ढक, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। प्रसिद्धि क्यों प्राप्त कर गया ये, अन्य कारण से। कौन से कारण से, संज्ञा, क्या संज्ञा, समरूपम शब्द से शब्द संज्ञा उसमें है। हाँ नियम ये होता है ना कि कहीं पर कोई शब्द आता है तो हम सीधा कहाँ पहुंचते हैं, अर्थ में। तो पाणिनि ने कहा ऐसा मत करना, शब्द का अपना स्वरूप ले लेना, कहीं उसमें अर्थ में भागते, अर्थ के पीछे भागते रहो।
ये पाणिनि कह रहे हैं, हमारे जो परम गुरु हैं पाणिनि, उन्होंने कहा है अग्नि से ढक प्रत्यय कर लो, तो छात्र तुरंत ही भागा, वहां से पढ़ते पढ़ते अंगारा लेकर के आया, लो गुरु जी में ले आया अग्नि, करो इसे ढक प्रत्यय। तो पहले उसने अंगारे को रख दिया पुस्तक के ऊपर पुस्तक सारी जल गई, अब ढक प्रत्यय करते रहो तो इसलिए प्रसिद्ध हो गया है ये कि शब्द का स्वरूप लेना है, अर्थ नहीं। जब वेद पढ़ो तो अर्थ ले लेना, यहाँ स्वरूप लेते रहो शब्द का तो अग्नि पंचमे क्वचनांतम ढक प्रथमई क्वचनांतम। अग्नि शब्दात देवतावाचिन अग्नि शब्दात षष्ठ्यर्थे ढक प्रत्ययो भवति। तो अग्निर देवता अस्य ढको, ये आदेश हो गया। आग्नेयो मंत्र पुल्लिंग है तो आग्नेय बन गया। हवि को बोलेंगे तो आग्नेयम हवि ही बोल दो, और ऋक को बोलेंगे तो आग्नेयी ऋक। अब एक सूत्र आगे आया, इसने कहा कालेभ्यो भववत, ये अलग प्रकार का है। तो कालेभ्य पंचमी बहुवचनांतम भववत अव्यपदम, क्योंकि वत प्रत्यय आ गया तो अव्यय बन गया। अभी ये सूत्र ये कह रहा है कि जो कालवाची शब्द हैं, अगर ये देवता के रूप में आ रहे हैं, कहीं कहना है इनको, तो इनसे अगर हम ये सूत्र न बनाएं तो सीधा क्या है कि सात से देवता अण ही तो करेगा, फिर अण की ही प्राप्ति होनी है। लेकिन सूत्र बना करके पाणिनि ने प्रत्यय तो बताया नहीं कोई, लेकिन एक उन्होंने संकेत दे दिया है कि आपको कौन से प्रत्यय करने। तो कौन से प्रत्यय करने, उनका भववत, अर्थात भव अर्थ में कालवाचियों से जो प्रत्यय कहे गए हैं, वही कालवाची शब्द जब देवता के रूप में लेने हैं तो वही प्रत्यय कर लेना, प्रत्ययों को बदलना नहीं है। इनके भव अर्थ में भी वही प्रत्यय और देवता अर्थ में भी वही प्रत्यय। तो देवता भव अर्थ में कालवाचियों का सूत्र है, वहां पर जहां तत्र भव सूत्र आता है तो वहां सूत्र आएगा कालवाचियों के लिए कालाठ्ठय, कालवाचियों से ठय कहा गया है, तो यहां भी ठय कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि कालवाचिभ्य काल विशेष वाचिभ्य सा से देवता इत्यस्मिन् अर्थे भववत प्रत्यया भवन्ति। तो शेषे के अधिकार में आता है ये, शेषे के अधिकार में कालाठ्ठय कालवाचियों से ठय कहा गया है। जैसे मास शब्द है कालवाची, अब किसी मंत्र का विषय देवता या हवि का मास है, तो मासः देवता अस्य, अब ये सूत्र न होता तो अण ही तो होता, फिर इसने भव के समान प्रत्यय करा दिया तो ठय प्रत्यय, ठक प्रत्यय हो गया, वो ठय प्रत्यय तो बन गया मासिकम। ऐसे ही वसंत शब्द है, तो वसंत भी कालवाची हो गया ऋतु का वाचक होने से, तो वसंत से बन जाएगा। अब यहाँ पर वसंत शब्द से भी कालाठय की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन उसका अपवाद एक और बोल दिया है पाणिनि ने कि जो ऋतुवाचक शब्द होते हैं उनसे फिर वो अलग प्रत्यय संधि वेलाद्य ऋतु ऋतु नक्षत्र, संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्र भ्योण, तो अण प्रत्यय होकर के बन गया वासंतम। एक और है ऋतुवाचक शब्द, ये अब उसका भी अपवाद एक बना दिया, प्रावृषयण्य। प्रावृष शब्द जो है, प्रावृष मूर्धन्य शकारांत, ये भी ऋतुवाचक है, इससे भी अण की प्राप्ति हो रही थी, वहां एण्य। तो प्रावृड देवता अस्य, रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा, प्रावृट या प्रावृड। तो प्रावृड देवता अस्य इति प्रावृषेण्यम, यहाँ एण्य प्रत्यय हो गया। तो इसलिए हमें कोई नए प्रत्ययों की परिकल्पना नहीं करनी है, जो भवार्थ भवाधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं कालवाचियों से अलग अलग सूत्रों से, कालाठय है या संधि वेलाद ऋतु है अथवा प्रावृषेण्य है, वही प्रत्यय यहाँ पर लाने हैं। एक सूत्र और रह गया इसी प्रकरण का भी, महाराज पृष्ठ पदार्थ हैं, दो शब्द हैं इसमें, महाराज पृष्ठ पदार्थ
पंचम एक वचनांतम। समाहार द्वंद्व हो जाएगा, दो शब्द हैं इसलिए एक वचन है, ठय प्रथम एक वचनांतम। तो महाराज प्रोष्ठ पद इत्येताभ्याम देवतावाचिभ्याम षष्ठे अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। ये भी अण का अपवाद हो गया। तो यहाँ पर महाराज शब्द से महाराजः देवता अस्य महाराजिकम। दूसरा शब्द है प्रोष्ठ पद। तो प्रोष्ठ पदः देवता अस्य प्रौष्ठ पदिकम, आदि अच को वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो यहां तक ये कुछ देवतावाची शब्दों पर विचार किया गया है, लेकिन देवता तो बहुत होते हैं, अनेक देवता माने गए हैं। पृथ्वी के देवता अलग हैं, अंतरिक्ष के देवता अलग हैं, और द्यू के देवता अलग हैं। तीन लोकों के देवता होते हैं अलग अलग, और तीनों लोकों के अलग अलग प्रकरण निरुक्त में आए हुए हैं दैवत कांड में। पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, और द्यू स्थानीय देवता। तो जिन शब्दों के नाम यहाँ ले लिए गए हैं, जो देवतावाची शब्द बता दिए गए, उनके अतिरिक्त जो और सारे रह गए हैं, तो वहां पर सात से देवता सूत्र लगेगा बस केवल। ठीक है ना, वो अण प्रत्यय कर लेगा यथाविहित। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।